Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv Tuli, a SEBI registered research analyst and CEO of Ascent Wealth. आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रो के आईपीओ के बारे में। बहुत ओवर हाइप्ड आईपीओज होते हैं थोड़े थोड़े जो काफ़ी टाइम बाद आते हैं। आज उनमें से एक है जिसके बारे में हम देखेंगे। पूरा एक बार रिव्यू करेंगे, उस बाद एंड में वर्डिक्ट देखेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए भी जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखना। बिल्कुल कंसाइज छोटी सी वीडियो, इतनी लंबी भी नहीं है, ठीक है। स्क्रीन पे जल्दी से आ जाते हैं। आपको पता है कि ग्रो जब लिस्ट होगा उसका नाम बेसिकली बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड होगा। सिंबल जो भी होएगा टिकर आपको दिख जाएगा बाद में, बट आपको पता है 6,600 करोड़ का आईपीओ है। ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग भी बीच में लिस्ट हुआ था और ग्रो भी यहाँ पे आ रहा है। बट आपको दिखेगा कि फ्रेश इशू इसमें सिर्फ 1,000 करोड़ का है और बेसिकली ओएफएस 5,500 करोड़ का है। इसका ये मतलब है जो चारों के चारों को फाउंडर्स हैं वो भी थोड़ी सी स्टेक निकाल रहे हैं। उसके अलावा बेसिकली आपकी जो पीई फर्म जिन्होंने पहले भी इन्वेस्ट किया वो भी अपनी काफ़ी सारी स्टेक्स निकाल रहे हैं। इसमें बस एक रिस्क होती है कि मेरे को ओएफएस वाला पोर्शन जिन जिन आईपीओज में ज़्यादा होता है, मेरे को वो वाले आईपीओज थोड़े से कम पसंद आते हैं, क्योंकि मेरे को दिखता है कि यार प्रमोटर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी होल्डिंग निकाल रहे होते हैं और बेसिकली आपका फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो अपना जो फ्रेश इशू का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। आईपीओ ऑब्वियसली आपको खुलेगा नवंबर 4 को, 3 दिन के लिए खुलता है, नवंबर 7 को बंद हो जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग आप देखोगे एक हफ्ते बाद होती है, जो बेसिकली आपकी नवंबर 12 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। प्राइस बैंड जो सेट है आपको 100 रुपये पे ही अप्लाई करना है। अगर आप करोगे नहीं करोगे वो बाद में बताऊँगा, ठीक है। बट आपको ये पता है कि एज ए रिटेल ट्रेडर 15,000 का आपका लॉट साइज होता है, तो यहाँ पे आपका 14,200 इसके आसपास पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप देखोगे लॉट साइज आपका 150 के आसपास पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 2 लाख के ऊपर अप्लाई करोगे आप एचएनआई की तरह जाओगे। बट अब ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, फेस वैल्यू इसकी पहले से 2 रुपये पर शेयर चल रही है, मतलब यहाँ पे बाद में जाके ये भी अपना स्टॉक स्प्लिट कर सकते हैं। इसके फेस वैल्यू 1 रुपये पर ला के बाद में जाके प्राइस इसका आधा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखोगे लिस्टिंग बीएसई एनएसई में हो रही है, वो सब ठीक है। कितने क्यूआईबी ये कितना शेयर रिजर्व है ये आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। 75%, 10%, 15%, यहाँ पे इससे हमारे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे को बस देखना ये है कि इसका जो बेसिकली ये पूरा का पूरा आ रहा है आईपीओ, इसके अंदर हमारे को थोड़े से वैल्यूएशन देखनी होती है। वैल्यूएशन देख के आपको ये समझ आएगा सबसे पहले कि यार प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ के अंदर आपने जो अभी ग्रो की वैल्यूएशन चल रही है, आपने उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ा दिया, 15, 20, 25% के आसपास तक आपने वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ा दी आईपीओ में लिस्ट करने के लिए ही। नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है कि इसका जो पी मल्टीपल होगा लिस्टिंग पे वो 40 के आसपास तक का होगा, गिवन अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ की। अगर 100 रुपीज़ पे पूरा सब्सक्राइब हो जाता है और 100 रुपये के भाव पर ही खुलता है तो इसका बेसिकली 40 का पी रेशो होगा। कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे एंजल ब्रोकिंग के पी रेशो क्या है, करंटली ये 29 के आसपास चल रहे हैं। तो बेसिकली बाकी ब्रोकर्स भी आपके थोड़े से कम चल रहे हैं। ग्रो इस सेंस में थोड़ा सा ज़्यादा सा जिसे कह सकते हो कि पी रेशो ज़्यादा कमांड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब एक समझ आता है कि यार अगर सारे के सारे यहाँ पे आके इंडस्ट्री कंसोलिडेट भी होगी तो ग्रो में लिस्टिंग के बाद भी एक चांस रहता है कि आपकी थोड़ी बहुत अच्छी करेक्शन आएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग देख रहे हैं आपको ये सब देख के समझ आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके एक अच्छा प्राइस भी बाद में मिल जाएगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज़ आपकी बाद में जाके भी करेक्ट हो। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। आप सीधा आईपीओ पे लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग ना ही करो तो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होगा, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूज़ अगर आप देखोगे बिल्कुल रेशोज़ के हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि चलो ठीक है कितना टाइम से प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, इसकी बेसिकली बुक किस तरीके से चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आपको दिखेगा क्वार्टरली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका बेसिकली मार्च और मार्च ये आपके 2 साल के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली 100% का जंप हुआ है एसेट्स में और बेसिकली इनकम में भी 100% हुआ था जंप। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल इनकम में काफ़ी सारे आईपीओस क्या करते हैं, जैसे लेंसकार्ट भी क्या करता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लगा देता है कि हमने सेल ऑफ म्यूचुअल फंड कर दिया, हमारे को इतने करोड़ एक्स्ट्रा आ गए, हमने एफडी का इंटरेस्ट ले लिया, हमने ये निकाल दिया वो निकाल दिया, तो हमारे को इतने करोड़ ऐड हो गए, जिससे हम प्रॉफिटेबली एक अपनी बुक यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि एज अ ब्रोकर आपको पता है कि आपकी इनकम आ ही रही है, आप एक्सपेंस यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आपकी ब्रोकरेज भी बन रही है, प्लस आपको एक एक्सचेंज से रिफंड भी मिलता है। अगर आप एक ब्रोकर होते हो आपको एक्सचेंज रिफंड भी मिलता है, जो भी आप एक्सचेंज की फीस देते हो उसका बीच में 50% मिलता था वापस, अभी कितना है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे आपको उस टाइम पे थोड़ा टाइम पहले 2-4 साल पहले 50% एक्सचेंज फीस भी ब्रोकर्स को वापस रिफंड की जाती थी एक्सचेंज द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अर्निंग बिफोर ये सब आप देखोगे बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये सारी आती हैं, बट क्वार्टरली आप देखोगे यहाँ पे तो इसका पैट और ये सब चीज़ें भी बढ़ रही हैं अच्छी खासी, तो ये सब सारी चीज़ें सही हैं। प्रॉब्लम बस इसमें यही आती है ब्रोकर के बिजनेस में कि यार बाद में कोई सेबी की रेगुलेशन आती है या कुछ होता है या बेसिकली एफएनओ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ होता है,
तो किस तरीके से ये नेविगेट कर सकते हैं मार्केट को, सबसे मेजर चैलेंज वहाँ पे यही आता है, बिकॉज उससे अभी भी काफ़ी सारी 10-20% की वॉल्यूम ड्रॉप हुई थी। जो भी छोटे छोटे रिसेंट चेंजेस आते हैं, लोगों का वहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। प्लस आपको ये भी देखना होता है कि काफ़ी लोग अगर डेरिवेटिव्स में पैसे हारते हैं तो वो बेसिकली ब्रोकर्स को किस लेवल तक सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको पता है कि एज अ ब्रोकरेज से आप बेसिकली यहाँ पे जीतोगे हमेशा। बट यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि कितने नए लोग भी मार्केट में आ रहे हैं जो बेसिकली डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं। इक्विटी सेगमेंट में किसी ब्रोकर का इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, बिकॉज आप लोग डिलीवरी में एक बार शेयर लेते हैं उसको छोड़ देते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। मेजॉरिटी लोग वही करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। मेजॉरिटी सोर्स ऑफ इनकम डेरिवेटिव ट्रेडिंग और डेली ऑर्डर्स के अंदर ही आती है। तो अब वहाँ पे बस यही दिक्कत होती है कि बाद में कोई सेबी कल को रेगुलेशन ले आए तो यहाँ पे काफ़ी सारे शेयर ब्रोकर्स भी डायरेक्टली सिंगल डे के अंदर ही इम्पैक्ट हो जाते हैं मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद भी। अगर आप इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन्स ढूंढ रहे हो तो मेरी एडवाइस आपको यही होएगी कि बिल्कुल लास्ट डे पे अप्लाई करना, उससे पहले अप्लाई मत करना, और जीएमपी देख कर ही अप्लाई करना। बिकॉज इन सारे आईपीओ में बस दिक्कत ये होती है कि काफ़ी बार जो आपका जीएमपी भी होता है कई बार मिसलीडिंग होता है। बेसिकली अगर आपको जीएमपी के लिए अप्लाई करना है, जीएमपी आप देखना सिर्फ तभी अप्लाई करना कम से कम अगर आपको यहाँ पे 25 से 30% 40% टाइप्स का मिल रहा है, बिकॉज तब आपको थोड़ा सा गारंटी हो जाता है कि कुछ ना भी हो वर्स्ट केस सिनेरियो तो मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट 15-20% तक तो मिल ही जाएगा। अगर आप 5-10% पे अप्लाई करते हो कई बार वो म्यूटेड लिस्टिंग या लॉस पे भी लिस्टिंग हो जाती है, तो ये वाली चीज़ मत करना। कम से कम 25-30-40% देखो, अगर वो चीज़ हुई तब जाके आप अप्लाई करके रिस्क ले सकते हो लिस्टिंग गेंस के लिए। उसके अलावा मेरी राय ये है कि लिस्टिंग गेंस के लिए डायरेक्टली अभी लिस्ट करोगे तो अभी बहुत जल्दी है कहना, हमेशा इसको लास्ट डे पे देखना, डे नंबर 3 पे देखना। 7 नवंबर को दिन में देख लेना 12-1 बजे। अगर वहाँ पे आपको लिस्टिंग गेंस अच्छे मिल रहे हैं, अगर आपको जीएमपी अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाता है आपके लिस्टिंग गेंस होने के लिए। तो इसमें ओपिनियन ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेटर प्राइस बाद में मिल सकता है, और लिस्टिंग गेंस के लिए अगर आप देख रहे हो तो 7 नवंबर को बिल्कुल एंड में जाके अप्लाई करना अगर इसका प्रोवाइडेड जीएमपी अच्छा होगा। ठीक है, विद दैट नोट आई एंड द वीडियो रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर कर देना दोस्तों को जो लोग सोच रहे हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। विद दैट नोट सी यू गाइस सून, बाय बाय, टेक केयर।